पारादीप पोर्ट ईस्ट कोस्ट पे और देश के भी अभी सबसे बड़े पोर्ट्स में से एक है। अभी करीब 250 मिलियन टन का इसका कार्गो की कैपेसिटी है और जितना जितना तेजी से इसका एक्सपेंशन हो रहा है, दिस पोर्ट विल बी कैरिंग इन फ्यूचर इन कमिंग ईयर्स 450 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो। 450 मिलियन टन्स कार्गो माने वर्ल्ड के मेगा पोर्ट्स में ये शामिल हो रहा है। तो मेगा पोर्ट के लिए आपको आर्टरीज, ट्रांसपोर्ट की जो आर्टरीज हैं उनको अभी से इस पे काम करना चाहिए। दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड टू टेक बोथ द प्रोजेक्ट्स, हरिदासपुर पैरादीप डबलिंग एंड कटक पैरादीप क्वाड्रुपलिंग। कटक पैरादीप क्वाड्रुपलिंग का अनदर बेनिफिट जो आएगा, बहुत सारा जो तालचेर, संबलपुर, ईब, झारसुगुड़ा, ये जो कोल बेल्ट का कोल है which today travels by train to Tamil Nadu, केरला, तेलंगाना, आंध्रा, वो सीधा पैरादीप आ जाएगा। पैरादीप से शिप में जाएगा, शिप में जाके देन इट कैन गो टू तमिलनाडु, देन इट कैन ऑल्सो कम टू द वेस्ट कोस्ट। कर्नाटक आ सकता है, केरल आ सकता है, महाराष्ट्र आ सकता है। तो बहुत आप जानते हैं कि शिप इज़ द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। शिप सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल है ट्रांसपोर्टेशन में। तो शिप और रेलवे के कॉम्बिनेशन से ओवरऑल देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में बहुत बड़ा बेनिफिट आएगा। इसीलिए इस प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंस है और इसमें बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर होने के कारण पीपल मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा है। लोगों की लगातार डिमांड रहती है कटक पैरादीप के बीच में, भुवनेश्वर पैरादीप के बीच में, तालचेर पैरादीप के बीच में और कलिंगानगर पैरादीप के बीच में मूवमेंट के लिए पैसेंजर ट्रेन्स की, मेमू की, वंदे भारत की डिमांड लगातार रहती है। तो ये कैपेसिटी बन जाने से पब्लिक की पैसेंजर मूवमेंट की डिमांड भी फुलफ़िल कर सकेंगे और देश के लिए, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए और देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए एक एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मेथड बन जाएगा देश के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत थॉट गई है, इतना थॉटफुल इसमें प्लानिंग हुई है क्योंकि कटक शहर भी बहुत पुराना शहर है, 5000 ईयर्स पुराना है। मुझे कटक में सेवा करने का भी मौका मिला था। तो यहाँ पर कंजेशन ना हो, ये ध्यान रख के कंप्लीट प्रोजेक्ट का डिज़ाइन किया गया है।